नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया में सोमवार को पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आगामी 8 दिसंबर को कौड़िया में आयोजित होने वाली महिला जागरूकता रैली की तैयारियों की समीक्षा की। इलेक्शन भवन में आयोजित इस बैठक में उन्होंने कानून व्यवस्था पर सरकार की सख्ती का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून का राज है और जो भी उसे तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। संभल दंगों पर बोलते हुए उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस सरकारों पर हमला बोला। सपा शासन में 815 दंगे और 1300 मौतों, बसपा शासन में 600 दंगे और 1200 मौतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस को इमरजेंसी के दौरान लाखों लोगों को जेल में डालने की भी आड़ो हाथों पे लिया। उन्होंने संभल में अल्पसंख्यक बहुलता के कारण उपजे विवाद को विपक्ष की साजिश बताया। वहीं मंच के नीचे शराब पीने के आरोपों को भी समाजवादी पार्टी की चाल करार दी। 2027 के चुनाव पर उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर की रैली एनडीए की मजबूती इस पर संकेत देती है। इस बैठक में डीडी पंचायत संजय कुमार, डीपीआरओ कुंवर सिंह यादव समेत कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे। में कार्यकर्ताओं की आपने एक बैठक की है, इसमें पार्टी का क्या दिशा निर्देश हुआ था जिसमें पार्टी कि 8 दिसंबर को स्थान है कौड़िया, कोई मैदान है गांधी स्मारक इंटर कॉलेज कौड़िया, गांधी स्मारक इंटर कॉलेज कौड़िया आजमगढ़ में महिला जागरूकता महारैली। इसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के यहाँ पार्टी के नेता लगे हैं, तो उन्हीं के कामों की समीक्षा कि क्या तैयारी हुई, अब तक कितने गांवों में चौपाल लगी, कितने लोग आने के लिए तैयार हैं। उसी पर अलग अलग नेताओं से जिनकी ड्यूटी जहां जहां दी गई थी उनसे बातचीत हुई है। सर, अगर हम राजनीति की बात करें तो आपके सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी और आप उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में निरंतर प्रगति कर रहा है। पार्टी भी जगह जगह अपनी सरकारें बना रही है। इसमें ये सुहेलदेव समाज पार्टी का क्या रोल है सहयोग में? देखिए, अभी आपने देखा बिहार में, अभी परसों में था, वहाँ भी महिला जागरूकता महारैली थी जिसमें लगभग 50,000 की भीड़ थी। उसके पहले भी हमने कल का कार्यक्रम अरवल जिले में था, तेलपा का मैदान था। उसके एक महीना पहले हम लोगों ने नवादा में किया था रैली। नवादा जिले का वो मैदान था सीतामढ़ी। हम लोग बॉम्बे भी, पूरे देश में यूं कह लीजिए कि आंदोलन को अपने जो अति पिछड़े हैं, दलित हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, अल्पसंख्यक हैं, ऐसे लोगों को समझा रहे हैं कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। आने वाले 5-6 साल के बाद ये रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। तो अभी से जो वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं, जो राजनीति से दूर हैं, इनमें से महिलाओं को हम लोग जागृत कर रहे हैं कि अपने अधिकार के प्रति जागृत हो और आने वाले दिनों में आप एमएलए बन करके, एमपी बन करके, एमएलसी बन के, राज्यसभा बन करके, दोनों सदन में, चाहे यूपी हो चाहे विधानसभा या लोकसभा। सर, विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि एक तरफ जहां महिलाओं को जागरूक करके उनका हक दिलाने के लिए, उनको राजनीति में प्रेरित करने के लिए जगह जगह जागरूकता रैली, जागरूकता मंच लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर हो रहा है तो महिलाओं को। देखिए, ये विपक्ष का आरोप है। यहाँ कानून का राज है। कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में कानून लेने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ कानून मजबूती से काम कर रहा है। आप अगर देखेंगे तो जो विपक्ष का आरोप है
जब उनकी सरकारें थी तो 815 दंगे सपा के शासन में हुआ, 1300 लगभग जन की हानि हुई और कर्फ्यू एक एक महीना 1.5 महीना रहे। बसपा की सरकार थी तो 600 दंगे हुए, 1200 जन की हानि हुई। कांग्रेस ने तो दोनों का रिकॉर्ड तोड़ के इतिहास रच दिया कि ना तो पत्रकारों को बोलने का अधिकार, ना तो नेताओं को, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया इमरजेंसी लगा के। आज पूरे प्रदेश में 7.5 साल में कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। ये इतिहास है। सर इसे बता रहे संभल का दंगा ये सुनियोजित दंगा था? नहीं, देखिए, संभल के दंगे में वहां जो विधायक हुआ करते थे 60% आबादी अकेले मुसलमान की वहां है। तब वो ये कहते थे कि बन का किधर जाएगा किधर। ना उनके थाने की समस्या, ना उनके नाली की समस्या, ना चक्रोट की, ना सड़क की, कोई मतलब नहीं था विधायक से। तो लोगों ने ऊब करके वहां के बड़ी संख्या में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट कर दिया। तो अब वहां वोट देने वाले और न देने वाले दोनों मुस्लिम तबके में विवाद हुआ है। सर एक बहुत आपके बयान का बड़ा चर्चा है कि हम भाजपा के गुलाम नहीं है। देखिए, आपके जिले में अरौरा ब्लॉक में कार्यक्रम भागीदारी पार्टी का लगा। उस कार्यक्रम की तैयारी में जब हमारे प्रेमचंद प्रजापति जी, महेश प्रजापति जी और उनकी टीम क्षेत्र में घूमने लगी तो उनसे लोगों ने सवाल किया कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के गुलाम है, वो नहीं आएंगे, उनका आरोप था। तो जब उन लोगों ने हमको बताया कि ऐसे ऐसे साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, हम कहे हमारे ऊपर भरोसा रखे, कार्यक्रम की तैयारी करिए। तो मैं उस कार्यक्रम में आया। तो आने के बाद किसी पत्रकार साथी ने पूछा तो हमने कहा कि भाई इस तरह का आरोप था और मैं भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल हूं, उनका गुलाम नहीं हूं। एक और आरोप लगता है मंच के नीचे से होते हैं। ये तो समाजवादी पार्टी की साजिश है। उस बयान के पीछे आप ध्यान से देखिए, जहां 25 गो पुलिस लगी हो, दरोगा लगी हो, हमारे साथ खुद 15 गो लोग हैं, तो क्या संभव है कोई मंच के नीचे शराब पिएगा? ये तो विपक्ष, अब वो क्या क्या बना देते हैं भगवान मालिक है। सर अगर हम 27 की चुनाव की बात करें तो 27 की चुनाव में आपकी पार्टी की क्या भूमिका होगी? आपको 8 तारीख को यहाँ मिलेगा। 8 दिसंबर को आपको एहसास होगा कि भारतीय समाज पार्टी का क्या सहयोग होगा एनडीए गठबंधन में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।